जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीरज क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो मॉडल क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और यह बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन प्रत्येक बार लगभग पूछा ही जाता है। जो अपना आज फर्स्ट का जो मॉडल क्वेश्चन रहेगा वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित रहेगा। दोस्तों इसमें होता क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला का उपयोग कर हम दो संख्याओं के बीच एचसीएफ का मान निकालते हैं और एचसीएफ का मान निकालने के लिए एक गुणनखंड विधि से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, उस माध्यम से एलसीएम का भी मान निकलता है। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय में बिना लंबी प्रक्रिया द्वारा, बिना भाग विधि द्वारा हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ का मान निकालेंगे। तो चलिए यूक्लिड विभाजन में एचसीएफ का मान निकालने के लिए जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो चीज हम समझते हैं। तो दोस्तों आप बचपन में पढ़े होंगे, बचपन में आप डिवीजन के बारे में समझे होंगे या डिवीजन के बारे में सीखे होंगे। तो सबसे साधारण जो है हम डिवीजन पर ही आधारित यानी रहेगा, टोटल का टोटल डिवीजन ही रहेगा, भाग का ही मैटर रहेगा। सिर्फ हम क्या करेंगे, उसी चीज को हम कहां पर बिठा देंगे, यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला पर बिठा देंगे और वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि अगर दो संख्या दिया गया है तो दो संख्या में कौन भाज्य है और कौन भाजक है। चलिए मान लेते हैं कोई दो संख्या 25 और 30 है। क्या मान लिए, दो संख्या 25 और क्या है, 30 है और यही दो संख्याओं के बीच हमको क्या निकालना है, तो हमको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हमको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो है 25 और 30 में कौन भाज्य होगा और कौन भाजक होगा। तो पूरा आसान है, तो आसानी से समझने के लिए देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा यहां पर क्या है वो 30 है। जो सबसे बड़ा होता है दो संख्या में, जो सबसे बड़ा होता है उसको हम भाज्य मानते हैं। चलिए एक बार और बता देते हैं, जो दो संख्या दिया रहेगा और दो संख्या में जो सबसे बड़ा होता है वो उसको क्या माना जाता है, उसको भाज्य माना जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं 25 और 30 में सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 30 है। तो बताइए यहां पर ये भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर भाज्य बराबर हो जाएगा 30 और सबसे छोटी संख्या यहां पर क्या है, 25 है, इसीलिए भाजक बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। भाजक बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए हम इसका बेसिक समझ लेते हैं पहले। अब बचपन में भाग बनाए होंगे, मान लेते हैं यहां पर आपको 12 से 15 में भाग देना है। 12 से क्या करना है, 15 में भाग देना है। मैटर वही है, हम भाग के विधि से ही बनाएंगे और यहां पर टोटल का टोटल क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ पुट कर देंगे। तो चलिए 12 से 15 में हमको भाग देना है, कितने बार में डिवाइड होगा, चलिए 1 बार में लगाते हैं। तो 1 बार में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 1 बार में कितना आ गया, 12 आ गया। चलिए यहां पर हम घटाते हैं, यहां पर 5 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 3 और 1 में से 1 घटेगा तो 0 बचेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या जो है वो 15 है, यानी 12 और 15 को सोचकर चल रहे, ठीक है, 12 और 15, क्योंकि सबसे पहली जो संख्या दे रखा था वो दे रखा था 12 और क्या था, 15 था। तो 12 और 15 में सबसे बड़ी संख्या यहां पर 15 है। तो ये जो संख्या है अपना, ये संख्या हो जाएगा, ये भाज्य का मान हो जाएगा। और सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा अपना, वो भाजक का मान हो जाएगा। चलिए देखिए भाग देने के बाद अपना जो भागफल आया वो 1 आया। कितना आया, 1 आया। तो ये क्या बन गया अपना, ये भागफल बन गया दोस्तों। क्या बन गया, ये भागफल बन गया। और आप नीचे में देख सकते हैं, नीचे में ये क्या आया है, 3 आया है। अब बचपन में जब बनाते होंगे, भाग बनाते होंगे तो लास्ट में क्या करते होंगे, यहां पर जो बचता है लास्ट में उसको आप शेष लिखकर छोड़ देते होंगे। तो वही चीज यहां पर भी है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना शेषफल हो जाएगा। बस इसी मैटर से हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है वो जो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, उस पर हम क्या करेंगे, टोटल का टोटल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं। 25 और 30 का भाग विधि से क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए हम पहले यहां निकालते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट यहां पर उसका मान पुट करते चले जाएंगे। तो चलिए यहां पर क्या है अपना 25 है और 30 है। चलिए हम 25 और
30 को लिख डालते हैं। तो चलिए बताइए यहां पर कितने बार में भाग लगेगा? 2 बार। अगर 25 का टेबल 2 बार पढ़ते हैं तो 50 आ जाएगा, और 1 बार पढ़ते हैं तो अपना 25 आ जाएगा। तो 1 बार में कितना आ गया? यहां पर 1 बार में 25 आ गया। चलिए इससे पहचानेंगे, एक इधर चल गया तो 10 हुआ, 10 में से 5 घटा तो अपना बच गया, कितना बच गया? 5 बच गया। और यहां पर कितना बचा? 2 बचा, 2 खत्म हो गया। चलिए यहां पर 0 बच गया। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका मान निकालने के लिए भाज्य और भाजक से हम लोग को क्या प्राप्त हो गया है? भागफल प्राप्त हो गया और शेषफल प्राप्त हो गया। और यही चारों को, सॉरी यही कितना इसमें टर्म है? 1 2 3 4 गो है। यही चारों को हम क्या करेंगे? इसी फॉर्मूला पर पुट कर देंगे। तो चलिए अपना फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो चलिए इसको लिखते हैं पहले। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या है? शेषफल। शेषफल है। तो चलिए यहां पर भाज्य, यहां पर ये बताइए आप 25 और 30 में भाज्य का मान क्या हो जाएगा? भाज्य का मान अपना क्या होगा? 30 होगा। क्या होगा? भाज्य का मान 30 होगा। बराबर भाजक का मान क्या होगा? 25 और 30 में छोटा कौन है? 25 है, तो ये अपना भाजक का मान हो गया। ठीक है, गुना है तो गुना देंगे। भागफल कितना आया? 1 आया। भागफल 1 आया। और शेषफल कितना आया? शेषफल आया 5। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों कि शेषफल का मान जब तक 0 ना हो जाए, शेषफल का मान जब तक 0 ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे? कंटिन्यू भाग देते रहेंगे। फिर से सुनिएगा, जब तक कि शेष का मान क्या ना हो जाए? 0 ना हो जाए, तब तक हम क्या करते हैं? कंटिन्यू भाग देते रहते हैं। तो चलिए यहां पर अब ऐसे करके इसको करेंगे, और करने के बाद यहां पर ये क्या लिखा जाएगा? 25 लिखा जाएगा दोस्तों। अब यहां पर हम देखते हैं, अभी आगे का स्टेप हम नहीं बढ़ेंगे और यहां पर कुछ पॉइंट लिखना पड़ता है। यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर आप देख सकते हैं शेषफल के जगह पर 0 नहीं आया है, शेषफल वो 5 आ चुका है। तो आप लिखेंगे यहां शेषफल बराबर नॉट 0, यानी कि शेषफल का मान 0 नहीं है। तो हम लोग आगे की स्टेप बढ़ेंगे। चलिए आगे की स्टेप में चलते हैं। तो आगे लिख दिए, अब हम क्या करेंगे? यहां पर और आगे भाग देते रहेंगे। अब यहां पर इसको भूल जाना है। आपको क्या करना है? इसको भूल जाना है कि आप यहां पर क्या किए, नहीं किए। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर 5 और 25 में भाज्य के जगह पर कौन आ जाएगा? ये दोनों में कौन बड़ा है? तो 25 बड़ा है, इसीलिए भाज्य के जगह पर कौन चीज आ जाएगा? 25 आ जाएगा। बराबर, तो यहां पर आप क्या, भाजक के जगह पर क्या आ जाएगा? अपना 5 आ जाएगा। तो 5 अगुना भागफल अभी तक नहीं आया है क्योंकि अभी भाग नहीं दिए हैं। तो चलिए फटाफट इसको यहां पर भाग देते हैं। तो 5 का टेबल पढ़िए, कितने बार में 25 आएगा? 5 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 5 बार में 25 आ जाएगा। 5 बार में 25 आया, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया? 0 बन गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं भागफल, सॉरी शेषफल का मान क्या आ चुका है? वो 0 आ चुका है। इसीलिए हमारा जो है कहानी यहीं पर एंड हो जाएगा। तो चलिए यहां पर 5 अगुना भागफल कितना आया है? 5 आया है, और प्लस शेषफल क्या आया है? 0। तो हम यहां लिखेंगे, यहां शेषफल बराबर 0। इसीलिए जो एचसीएफ का मान होगा दोस्तों, एचसीएफ बराबर जो एचसीएफ का मान होगा, तो लास्ट में देखिए यहां पर क्या आया है? लास्ट में क्या आया है? 5 आया है ना। भाजक का मान लास्ट में क्या आया है? 5 आया है। तो जो लास्ट में भाजक का मान होता है वही अपना क्या हो जाता है? वो एचसीएफ का मान हो जाता है। तो लास्ट में देखिए भाजक का मान कितना आया है? 5 आया है। तो कहने का तात्पर्य है कि एचसीएफ का मान भी क्या हो जाएगा? वो 5 ही होगा, और यही क्या हो जाएगा? फाइनली यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप किस सब्जेक्ट का वीडियो कंटिन्यू चाहते हैं उसके बारे में भी आप बताइएगा। हम उसी ढंग का वीडियो कंटिन्यू यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे। वैसे चैनल मेरा बहुत अभी नया है, और मेरा जो टारगेट है 2025 का जो बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन आने वाला है उस पर मेरा फोकस है। कमजोर से कमजोर बच्चा इस बार बिहार बोर्ड में कोई फेल ना करे, सबका सब पास कर जाए। इसीलिए हम कमजोर बच्चा के लिए ही खास करके यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं, और उसको विस्तारित रूप से समझाने का जिम्मेवारी उठाएं। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एमक्यू मॉडल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।